Bill Gates, co-founder of Microsoft. I'm so happy to have you here. This is the first time having you on, so thanks. Gautam Adani, founder of Adani Group. Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook. I just got invited to give the commencement address at Harvard. Richard Branson, co-founder of Virgin Group. पता है इन सब में एक बात कॉमन है। आप सोच रहे होगी कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी, बट एक सेकेंड, इसके अलावा एक बात और इनमें कॉमन है। ये लोग अपने आप को उस ट्रैप से बचाने के लिए सफल हुए जिसमें अभी भी आप फंसे हुए हैं। What I have to do, if I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. और दूसरी तरफ हो आप जो दिन रात हार्ड वर्क कर रहे हो और रूल फॉलो कर रहे हो, मन ना चाहते हुए भी पढ़ाई कर रहे हो, इसी सोच में कि कॉलेज खत्म हो जाएगा तब मेरे पास एक बड़ी डिग्री होगी, तब मैं पैसे कमाऊंगा और मैं भी अमीर हो जाऊंगा। तो रियलिटी खुद अपने आंखों से देखो। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर, और सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था। पर होता क्या है, वही जो हर किसी के साथ हो रहा है। 15 साल मेहनत करने के बाद आपको डिग्री तो मिल गई, लेकिन जॉब का क्या? आप हर रोज इंटरव्यू दे रहे हो, किसी न किसी कमी से हर दिन रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। लोगों ने आपका मजाक बना के रखा है। जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते सर, और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होते जा रहा है। आखिरकार मान लो आपकी नौकरी लग भी जाए तो भी आप किसी के नीचे ही काम कर रहे हो, वो कभी भी आपको आके डांट रहा है और आप चुपचाप 15-20 हजार की नौकरी कर रहे हो। तो क्या फायदा है वो 15 साल का मेहनत का? आपको पहले तो लगेगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, और वक्त के साथ साथ आप उस नौकरी में डूब जाते हो और अपने सपने को भुलाकर धीरे धीरे आप भी बूढ़े होते जाओगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त नौकरी के अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। आपको लगेगा कि मैं ही अनलकी था, इतनी मेहनत करने के बाद भी अमीर ना बन पाया। मगर सच कुछ और है जो आपसे छुपा के रखा गया है। जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आग बंद करके विश्वास करके आए हो, बल्कि उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया कुछ ऐसा ही था कि आप फेल हो सको। उस एजुकेशन सिस्टम को कुछ बनाया ऐसा ही गया था कि आप किसी के अंदर काम करो। यकीन नहीं हो रहा ना? तो आप मुझे गाली देने भी लगे, लेकिन 1 मिनट रुक जाओ। साल था 1806 जब नेपोलियन आर्मी और प्रशियन आर्मी के बीच युद्ध हुआ। दुनिया का टॉप आर्मी होने के बाद भी प्रशियन आर्मी हार गई, और जंग हारने का नतीजा प्रशियन को अपनी मिट्टी दे के चुकाना पड़ा। और प्रशियन के जो सुपीरियर थे वो सोच में पड़ गए कि क्या वजह सोचती है कि हम ये जंग हार गए, और उन्हें पता चला कि नेपोलियन आर्मी ऑर्डर के बेस में जंग लड़ रही थी और प्रशियन आर्मी अपने दिमाग से प्रशा के सुपीरियर थे, और उन्हें एक सिस्टम बनाने की सोची, जो कुछ ऐसा सिस्टम जिसे वो जितना कहे वो आदमी बस उतना ही करे। 5 से 13 साल के बच्चे ऐसे हैं जिसे अपने अगर सही रास्ते दिखाई तो और कुछ भी कर सकते। इसी बात का फायदा उठाकर प्रशियन ने सोचा कि हम जो बोलेंगे तुमको बस वही करना पड़ेगा, बिना सवाल उठाए। प्रशियन के लीडर ने जितना सोचा था उससे ये प्लान दुगना हो गया और धीरे धीरे दुनिया में फैल गया। और बड़े अफसोस की बात है, तब से ये प्लान आज भी चलता आ रहा है। इंडिया में जब बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स यही सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराऊंगा, चाहे उस स्कूल में उसका फायदा हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। और स्कूल में स्किल से ज़्यादा उसके मार्क्स में उसको जज किया जाता है। और पेरेंट्स बच्चों को स्कूल में डालने के बाद वो सोचते हैं कि अब अपना काम खत्म, अब बस स्कूल करेगी मेरा बच्चे का फ्यूचर, और बस मुझे टाइम में फीस जमा करनी है, और असलियत आपके सामने है। और पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि बच्चे के कम मार्क्स आ रहे हैं तो वो कोई दूसरा स्किल सीख रहा है, वो उसमें पढ़ाई से ज़्यादा बेहतर होगा।
लेकिन नहीं, हमारा बच्चा पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करेगा। नौकरियां भी कुछ गिने चुने ही होंगे। मान लो एक लड़का डॉक्टर बन गया, स्कूल कॉलेज में इतना फीस देकर वो कितना कमाएगा? अरे इससे ज्यादा तो अमेरिका में ट्रक ड्राइवर कमाता है। देख लो भाई, अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है ना, अभी स्लो चल रहा है काम, मंदे में 10 से 12 मतलब इंडिया का मोटा मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। जब काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं। इतना तो कोई मतलब वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं कमा रहा। हमारे इंडिया आजाद हुए आज कितने साल हो गए, लेकिन आज भी वही पेरेंट्स मार्क्स देख के अपने बच्चे को जज करते हैं। उन्हें लगता है कि पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है इस जिंदगी में, लेकिन थोड़ा डीप से सोचो। The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry. And this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look great. सब में बस दो ही रास्ते हैं, या फिर दूसरे के बनाए हुए रास्ते में चलो, या खुद का रास्ता खुद बनाओ। इंटरनेट एक्सप्लोर करो और सीखो कुछ नया नया। बस वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। पता नहीं ये वीडियो यूट्यूब में रहेगा या यूट्यूब डिलीट कर देगा। इस सबसे अलावा स्क्रीन में जो वीडियो आया है ना, उसमें क्लिक करो और देखो जादू।